तो इनमें से कौन बताएंगे? कंट्रोल इंटर, राजन शायद बोल रहे हैं। वो तो कंट्रोल इंटर होता है पेज ब्रेक का, हम कॉलम ब्रेक बोल रहे हैं। कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस रिटार्ट। हाँ बिल्कुल सही। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर होता है कॉलम ब्रेक का। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इतना जल्दी भूल जाइएगा कैसे होगा? देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर ना स्प्लिट टेबल का भी शॉर्टकट की होता है। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कौन बोल रहे हैं? ये कौन है? क्या नाम है आपका? देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर होते हैं ना कि इंसर्ट होते हैं। ठीक है। देखिए शॉर्टकट की तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग आसान आसान शॉर्टकट की नहीं बता पाते हैं। तो सारे शॉर्टकट की तो हम पिछले ही बार बोले थे कि सभी लोग रिवीजन करेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए कुछ शॉर्टकट की जो लिस्ट हम भेजे थे, सभी लोग गौर करेंगे, सभी लोग। उसमें कुछ शॉर्टकट की ना मेल मर्ज का आपको दिखने को मिला होगा दो तीन, वो कोई मेल मर्ज के नहीं थे, वो गूगल सीट, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक के थे। उस शॉर्टकट की क्यों आप ना स्किप कीजिएगा। ठीक है। और हम आज जितने मेल मर्ज के पॉइंट बताएंगे, बस उसको आपको अमल करना है, उसी से आंसर बन जाएगा अगर मेल मर्ज से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग रेफरेंस टैब को देख लिया था, हम लोग आज मेलिंग टैब पढ़ेंगे। ठीक है। मेलिंग टैब का अगर शॉर्टकट भी पूछा जाता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि अल्ट प्लस एम होता है। ठीक है। देखिए मेलिंग ग्रुप की अगर बात करें ना, तो सबसे पहला ग्रुप होता है क्रिएट का, दूसरा स्टार्ट मेल मर्ज का, तीसरा राइट एंड इंसर्ट फील्ड का, चौथा प्रीव्यू का, और फाइनल रिजल्ट का। सॉरी, फिनिश का। प्रीव्यू के बाद फिनिश होता है ना, प्रीव्यू रिजल्ट के बाद फिनिश होता है। ये इतने ग्रुप होते हैं, लेकिन हमको इस ग्रुप वाइज नहीं पढ़ने, हमें हमें मेल मर्ज पढ़ने हैं, मेल मर्ज विजार्ड वाले ऑप्शन से, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो आप बस ये ग्रुप याद रखिएगा और उसके ऑप्शन याद रखिएगा। जैसे क्रिएट नाम के जो ऑप्शन है, ग्रुप है ना, उसमें इन्वेलप और लेबल्स होते हैं। मेल मर्ज जो स्टार्ट मेल मर्ज है ना, उसमें हमें 6 ऑप्शन दिखने को मिलेगा। लेटर, ईमेल मैसेजेस, इन्वेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, वर्ड ऑप्शन। ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से क्वेश्चन होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में हमें 6 ही ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। लेटर, मेल मर्ज, सॉरी, ईमेल मैसेजेस, इनवेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली भी सीखिएगा ना, तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज के द्वारा ही आप इसको, इस ऑप्शन को आप कोशिश कीजिएगा कि हम पूरे ऑप्शन को, मतलब जितने भी स्टेप होते हैं ना, उस स्टेप को पूरा करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से ही। ये सबसे आसान तरीका होता है, ये सबसे आसान ऑप्शन होते हैं इस ऑप्शन को पूरा करने के लिए, इस ऑप्शन को सीखने के लिए। ठीक है। अब देखिए मेल, ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज जो विजार्ड है ना, वो 6 स्टेप से पूरा होता है। 6 स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है। उससे पहले मेल मर्ज होता क्या है, भाई कुछ लोग नए हैं वो जान लीजिए। देखो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है ना, जिसके हेल्प से आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरह का, जैसे किसी भी तरह का, अगर मान लेते हैं इनविटेशन कार्ड हो यानी निमंत्रण पत्र हो, चाहे एडमिट कार्ड हो यानी प्रवेश पत्र हो, या वेडिंग कार्ड हो यानी शादी का कार्ड हो, या पर्सनल कोई लेटर हो, या ऑफिस का लेटर हो, या स्कूल का लेटर हो, ये सभी एक बार में निकाल सकते हैं आप मेल मर्ज की सहायता से, या एक बार में ही भेज सकते हैं बहुत से लोगों को।
अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि बहुत से लोगों को एक बार में ही भेजने के लिए कौन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो मेल मर्ज। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को हम एक बार में एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए मेल मर्ज ही ऑप्शन है। ठीक है, ये मेल मर्ज जो ऑप्शन है ना 6 स्टेप में पूरे होते हैं। सबसे पहले स्टेप में ना सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब कहिएगा सर ये सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप हम नहीं समझे। ये जो टाइप देख रहे हैं ना, जैसे लेटर, इस सभी में ना आपको टाइप चुनने पड़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट लेटर ही होता है इसमें। 1 2 3 4 5 जो ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, यही पूछ रहा है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में लेटर को ही रखेंगे। ठीक है, अगर आप इन्वेलप बना रहे हैं तो इन्वेलप रखिएगा, लेबल बना रहे हैं तो लेबल रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, लेटर पे ही ज्यादा काम करते हैं, इसलिए लेटर ही यहाँ पे पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में लेटर को ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे स्टेप में दे रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरे नंबर स्टेप में। तीसरे नंबर स्टेप में आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट, है ना, यानी प्राप्तकर्ता की सूची। अगर आप पहले से सूची बना रखे हैं जिसको जिसको आपको लेटर भेजने हैं, अगर मान लेते हैं आपको 100 लोगों को लेटर भेजने हैं, तो 100 लोगों की सूची अगर आप एक्सेल में बना रखे हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। या अगर आपको सूची बनानी है तो टाइप ए न्यू लिस्ट से बनाना होगा। टाइप ए न्यू लिस्ट में जाकर क्रिएट करने होंगे, वहां से आपको ये सबकी सूची बनाने पड़ेगी। ठीक है, अब उस सूची बनाने समय आप कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें बहुत से कॉलम होते हैं। आप चाहे तो उसमें डिलीट कर दीजिए, आप आपके अनुसार नहीं है तो रिनेम कर लीजिए, एंट्री कर लीजिए। ये सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, है ना, क्रिएट वाले में। ये तीसरे स्टेप में होता है ये वाला ऑप्शन। और ये जो आप जब बना लेते हैं इसको, जब इसको सेव करते हैं ना, तो वो डाटा सोर्स कहलाता है। वो जो लिस्ट आप बना लेते हैं 100 या 200 लोगों का, जितना लोगों को आपको लेटर भेजने हैं, उसको जब सेव करेंगे ना, उसका एक्सटेंशन तो .mbd होगा, और उसी को डाटा सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो डाटा सोर्स बनाने पड़ते हैं, तभी तो मिल मर्ज बनेगा, है ना। अगर मान लेते हैं हमें 100 लोगों को अगर भेजना है लेटर, तो 100 लोगों की लिस्ट यहाँ इस ऑप्शन से बनाने पड़ेंगे, जो तीसरे नंबर स्टेप में होता है। अगर आप पहले से बनाए हुए हैं लिस्ट, तो आप यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग कीजिए। अगर नहीं बना है तो आप टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाकर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, केवल काम जान लीजिए, फिर कल ही देखिएगा तो फिर आपको ज्यादा समझ में आता है। तो हमें केवल एग्जाम के व्यू से पढ़ने हैं, हम जो जो पॉइंट बता रहे हैं उसको देखते जाइए। चौथे स्टेप में देख लीजिए क्या होता है। चौथे स्टेप में कह रहा है राइट योर लेटर। भाई अब जो आप लेटर लिखना चाह रहे हैं, जितना जो लोगों को भेजना चाह रहे हैं ना, उसको आपको नोट करने पड़ेंगे चौथे नंबर स्टेप में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नोट है, कह रहा है कि अब जब आप लिख लीजिएगा ना, तो मोर आइटम में आपको बारी बारी से सभी फील्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, प्रत्येक फील्ड इंसर्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली कीजिएगा तो ये समझ में आपको आ जाएगा। चौथे स्टेप में हमें इतना ही याद रखना है कि चौथे स्टेप में राइट योर लेटर, यानी लेटर को लिखने का काम हम चौथे स्टेप में करेंगे। पांचवें स्टेप में जब लेटर टाइप हो जाता है तो प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू और लेटर जो हम लिखेंगे ना, वो प्रीव्यू दिखाएगा पांचवें स्टेप में। पांचवें स्टेप में मेरा लेटर बनकर तैयार हो जाता है, लगभग क्लियर हो जाता है। और छठे स्टेप में मेल मर्ज फाइनल हो जाता है। ये 6 स्टेप है मेल मर्ज का। ठीक है, बस सर हमें वर्ड में इतना। जाके बताइए ना सर। क्या बोले? वर्ड में जाके बताइए ना, इसमें समझ अब नहीं देखो, आ रहा वर्ड है। में जाके बताने के लिए लेटर बनाने पड़ेंगे, और उतने लोगों का डाटा एंट्री करना पड़ेगा। क्या अभी पॉसिबल है इतने लोगों का हम डाटा एंट्री करके आपको बताएं? तो इसके लिए कहिएगा तो दूसरे दिन प्रैक्टिकल बता सकते हैं। हम कुछ डाटा पहले से एंट्री करके रखेंगे, फिर ये बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अभी जो जो पॉइंट बताया वो समझ में आया? अगर एग्जाम में पूछेगा मेल मर्ज कितने स्टेप में पूरे होते हैं, तो 6 स्टेप में। पांचवें नंबर स्टेप में क्या होता है, छठे नंबर स्टेप में क्या रहता है, चौथे नंबर स्टेप में क्या रहता है, तीसरे नंबर में क्या रहता है, ये सब ऑप्शन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये तीसरा नंबर स्टेप का क्वेश्चन देखने को मिला है ना।